डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस एरिया की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। आपके पास एक कोन है, ये आपके पास कोन एक है जिसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। अब देखिए, ये आपके पास एक कोन है जिसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। इस कोन की जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, ये जो रेडियस है आपके पास ये 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी 1 है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट यहां पे जो है दैट इज आल्सो 1। तो अब हमें यहाँ पे तीन चीजें आ गई। एक हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ कोन दैट इज 1 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ गई दैट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, एंड वी हैव अनदर थिंग दैट इज हाइट ऑफ कोन। क्वेश्चन इज सेइंग इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गारंटी के साथ इस साल ये एग्जाम में आने वाला है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे। किसका वॉल्यूम निकालेंगे? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है बेटा वो है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। इसके अलावा आपको वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। नाउ सी, इसमें से 1/3 पाई और आर स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकलेगा कॉमन? 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब हमने इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पे रहा क्या? यहां पे रहा 2, और हमारे पास आर क्यूब था ना, विच इज आर, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो ये वाला पोर्शन है हमें ऑलरेडी कॉमन निकला है, तो यहां पे हमारे पास है एच। ठीक है, तो यहां पे 1/3 हम वापस लिखेंगे। पाई को हम वैल्यू नहीं देंगे बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया है आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आर के बदले हम लिखेंगे 1 स्क्वायर बिकॉज रेडियस 1 है। 2 इंटू रेडियस, रेडियस है 1, 2 इंटू 1। हाइट ऑफ कोन इज ऑल्सो 1। ओके, तो हमने क्या किया? 1/3 को वापस लिखा, पाई के बदले कुछ नहीं लिखा बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। 1 स्क्वायर के बदले 1 लिखा। 2 को हम इस 1 को पाई और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू पाई इंटू 1 दैट इज पाई। डिवाइड में क्या रहेगा बेटा? डिवाइड में 3 रहेगा। यहां पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2। ऑलरेडी वहां पे 1 अपना है, तो इन दोनों को हम ऐड करना है। पाई डिवाइडेड बाई 3 हम वापस लिखेंगे। पाई डिवाइडेड बाई 3 हमने वापस लिखा। 2 और 1 को हमने ऐड किया, तो ये ब्रैकेट में आपका आएगा 3। आप देखिए, ये 3 और 3 जो होगा ये कट होगा, तो आपका आंसर आएगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर? पाई। क्वेश्चन क्या था आपके पास? आपके पास एक हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर के ऊपर आपके पास एक कोन था। हेमिस्फीयर की जो रेडियस थी दैट इज 1, कोन की रेडियस भी 1 थी, और कोन की जो हाइट थी दैट इज 1। ओके, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमने क्या किया? हमने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाला दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जब हमने निकाला 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम जो हमने निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, तो हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला। यहां पे रहा खाली 2 और आर एक रहा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला, वहां पे रहा एच। तो हमने 1/3 पाई, पाई के साथ हमने कुछ नहीं किया, रेडियस के बदले हमने लिखा 1 स्क्वायर, और यहां पे हमने 2 इंटू आर लिखा दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 1 और 1 प्लस 1 दैट इज 3। 3 और 3 को हमने कट किया, और आपका वॉल्यूम निकलता है पाई क्यूबिक सेंटीमीटर।